नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो सामुदायिक जुड़ाव या कम्युनिटी एंगेजमेंट पर आधारित है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपने पाठ्यक्रम के साथ गतिविधियों में सामुदायिक जुड़ाव को जोड़कर एक अनूठा प्रयास किया गया है। विद्यार्थियों, सामुदायिक जुड़ाव पर आधारित मेरा यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सामुदायिक जुड़ाव से जुड़ी संस्थाओं या सामाजिक सरोकार वाली संस्थाओं से जुड़कर आप काम करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन पाएंगे। आप में संवेदनाएं उत्पन्न होगी समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति। तो आइए विद्यार्थियों, सामुदायिक जुड़ाव या कम्युनिटी एंगेजमेंट पर आधारित बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, सामुदायिक जुड़ाव या कम्युनिटी एंगेजमेंट में विभिन्न परिवेश, विशिष्ट या समान रुचियों, सामाजिक संरचना वाले व्यक्तियों या समूह से जुड़कर किसी सामाजिक सरोकार या सामाजिक हित में कार्य करना ही सामुदायिक जुड़ाव या कम्युनिटी एंगेजमेंट कहलाता है। विद्यार्थियों, सामुदायिक जुड़ाव को अपनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अध्यापन या शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से समाज एवं शिक्षण संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना है। उच्च शिक्षण संस्थाओं और स्थानीय समुदायों के मध्य आपसी तालमेल को बढ़ाना, विद्यार्थियों में सार्वजनिक सेवा एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति भाव उत्पन्न करना तथा विद्यार्थियों में स्थानीय ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। आप सामुदायिक जुड़ाव के कौन कौन से क्षेत्रों से जुड़ सकते हैं या सामुदायिक जुड़ाव से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र में आप अपना कार्य कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, जन जागृति शिविर, स्वच्छता अभियान, विकलांगता शिविर का आयोजन, जैविक खेती की तकनीकें, स्व सहायता समूहों के सदस्यों से चर्चा, स्थानीय क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण, स्थानीय स्तर के कारीगरों एवं कामगारों की कौशल गतिविधियों का अध्ययन, जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों में समझ बढ़ाना, आपकी ग्राम पंचायतों के कार्यों का विश्लेषण करना, आपके ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों या मध्याह्न भोजन केंद्रों का निरीक्षण किया जा सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति के रखरखाव पर ध्यान देना, गैर सरकारी संगठनों अर्थात एनजीओ के कार्यों की निगरानी एवं चर्चा करना, ग्रामीण क्षेत्र के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों से साक्षात्कार एवं शिक्षक अभिभावक संघ की बैठकों का आयोजन करके आप सामुदायिक जुड़ाव से जुड़ सकते हैं। विद्यार्थियों, सामुदायिक जुड़ाव से संबंधित जब आप कार्य करने जाएंगे तो आपको कुछ प्रपत्रों की आवश्यकता भी पड़ेगी। वह प्रपत्र कौन कौन से होंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें आपको विद्यार्थी का मौलिकता का प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसमें विद्यार्थी द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो मौलिक कार्य पर आधारित है और यह कार्य विधिवत रूप से स्वीकृत किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार के पूर्व के या वर्तमान के पाठ्यक्रम को शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही पर्यवेक्षक या निर्देशक का अनुमोदन पत्र भी आपको लगाना होगा। विद्यार्थियों, आपने सामुदायिक जुड़ाव के जिस क्षेत्र से जुड़कर काम किया है उस क्षेत्र के व्यक्ति या संस्था द्वारा कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, जिसमें प्रमाणित किया जाएगा कि आपने किस दिनांक से किस दिन तक उस संस्थान में कार्य किया और संस्था के प्रति आपका कार्य किस प्रकार का रहा। इसके साथ ही सामुदायिक जुड़ाव के जिस क्षेत्र में आपने जुड़कर कार्य किया उस क्षेत्र के व्यक्ति या संस्था द्वारा आपको प्रतिपुष्टि प्रपत्र अर्थात फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आपके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया जाएगा और उसका मूल्यांकन उनके द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात आपको सामुदायिक जुड़ाव से संबंधित व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त भी करना होगा, अर्थात आपको आपकी रिपोर्ट में आभार पत्र भी संलग्न करना होगा, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, संबंधित विषय के अन्य प्राध्यापक या अन्य सहयोगी, बाह्य संस्था के प्रमुख या अन्य सहयोगी और सहपाठी या परिजन तथा उन लोगों के प्रति आपको कृतज्ञता या आभार व्यक्त करना होगा जिन्होंने आपके इस कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया है। विद्यार्थियों, सामुदायिक जुड़ाव से संबंधित जिस कार्य को हम संपन्न करने जा रहे हैं उसमें आपको एक अनुक्रमण का भी संलग्न करनी होगी, जिसमें अध्यायवार आपको किए गए कार्य का विवरण प्रस्तुत करना है। इसके पश्चात आपको सामुदायिक जुड़ाव का प्राथमिक प्रतिवेदन
प्रारूप C1 में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आपको 500 शब्दों में स्वहस्तलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बिंदु क्रमांक 1 में सामुदायिक जुड़ाव या सेवा क्षेत्र का कार्य, उसकी जानकारी आपको प्रस्तुत करनी है। दूसरे भाग में आपको कार्य का विवरण अर्थात आपके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं। तीसरे भाग में आपको संबंधित कार्यस्थल या संस्था का विवरण प्रस्तुत करना है। इस प्राथमिक प्रतिवेदन का चौथा भाग उद्देश्य एवं प्रासंगिकता पर आधारित है। उद्देश्य का आशय यह है कि आपने किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सामुदायिक जुड़ाव से जुड़े कार्य को संपन्न किया और उस कार्य की वर्तमान में कितनी प्रासंगिकता है, यह आपको स्पष्ट करना है। विद्यार्थियों, सामुदायिक जुड़ाव के प्राथमिक प्रतिवेदन के पश्चात आपको सामुदायिक जुड़ाव कार्य रिपोर्ट प्रारूप C2 में प्रस्तुत करना है। यह रिपोर्ट भी स्वहस्तलिखित होगी और कम से कम 2000 शब्दों में आपको यह प्रस्तुत करना है। सामुदायिक जुड़ाव कार्य रिपोर्ट में कुल 16 बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें कार्य शीर्षक एवं क्षेत्र, विद्यार्थी का मौलिकता प्रमाण पत्र, संस्था कार्यालय द्वारा कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र, संस्था या कार्यालय का प्रतिपुष्टि प्रपत्र अर्थात फीडबैक फॉर्म, आभार पत्र, वचन पत्र, आमंत्रण पत्र, अनुक्रमणिका, संस्था कार्य क्षेत्र या योजना का विवरण, उद्देश्य एवं पृष्ठभूमि, जिस कार्य को आपने किया उसमें कौन सी विधि का उपयोग किया गया अर्थात कार्य प्रविधि, प्रक्रिया विवरण एवं उस कार्य की प्रासंगिकता, लक्षित प्रतिफल, प्राप्त प्रतिफल, सामुदायिक जुड़ाव से संबंधित कार्य के दौरान आपके ज्ञान एवं कौशल में अभिवृद्धि, आपके द्वारा किए गए कार्य का निष्कर्ष एवं सारांश और अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों की उपयोगिता किस प्रकार से है। विद्यार्थियों, विभिन्न प्रपत्रों के पश्चात सामुदायिक जुड़ाव के जिस क्षेत्र में आपने कार्य किया है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसका मूल्यांकन आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन पर आधारित होगा। जिस संस्थान या व्यक्ति से जुड़कर आपने कार्य किया है उस संस्थान या व्यक्ति द्वारा प्रतिपुष्टि प्रपत्र के आधार पर आपका आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, जो कुल 50 अंकों का होगा। इसके पश्चात बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा, जो 50 अंकों का होगा। बाह्य मूल्यांकन में 30 अंक अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण के होंगे और 20 अंक आपके मौखिकी के होंगे। विद्यार्थियों, इस प्रकार सामुदायिक जुड़ाव से संबंधित आपके कार्य का समग्र मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थियों, सामुदायिक जुड़ाव या कम्युनिटी एंगेजमेंट पर आधारित मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से एक अच्छा इंसान या अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।